हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एमपीपीएससी के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा एमपीपीएससी। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो सारी अपडेट्स और सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक हमारा इनिशिएटिव है अनअकैडमी प्लस। इसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। इनको बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी प्लस को गौरव लाइव कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो एक इनिशिएटिव है, इसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्टों पर चर्चा करेंगे, कुछ चीजों पर आपसे बातें करेंगे। तालिबान है, जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर आया और पेपर में एक क्वेश्चन आ गया कि जो अफगानिस्तान क्राइसिस है, ये अफगानिस्तान क्राइसिस और इसको लेकर भारत का क्या स्टैंड आपका होना चाहिए। तो देखो, अफगानिस्तान क्राइसिस से आप सब लोग यहां पर जानते हैं बेसिकली अफगानिस्तान में दो वर्ग काम करते हैं। एक तो अफगान सरकार है, ठीक है, जो अभी अशरफ गनी आपके पास यहां पर लीड कर रहे हैं। एक आपके पास तालिबान है, ये गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं, हर एक देश में आपको देखने को मिलती है। तालिबान आपके पास एक ग्रुप है और ये बेसिकली मुजाहिदीन आपके पास ग्रुप है। मतलब आप लोग कह सकते हैं ये एक रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। और रेडिकल टेररिस्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है? वो लोग जो अपने आप को इस्लाम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि अगर तुम दूसरे लोगों को मानोगे तो हूर मिलेंगी, परियां मिलेंगी, खुदा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये आपके पास एक रेडिकल इस्लामिक मेंटेलिटी के लोग हैं और इनको लगता है कि यही सिर्फ अच्छे हैं और पूरी दुनिया में इनका ही रूल होना चाहिए। अभी तालिबान इसी मानसिकता से प्रभावित है और ये अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है क्योंकि यूएसए का इंटरवेंशन उतना रहा नहीं है। यूएसएसआर के हालात सबको पता है। तो वर्तमान परिस्थितियां इतनी खराब हैं, अगर किसी देश ने यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं किया, किसी बड़ी पावर ने आकर अगर यहाँ पर काम नहीं किया, तो डेफिनेटली तालिबान इस पे कब्जा कर लेगा। अगर तालिबान कब्जा कर लेगा तो फिर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। देखिए, अगर इस पूरी कहानी की हम लोग चर्चा करें तो पूरी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं आपको 1985 से शुरुआत होती है। वैसे अफगानिस्तान तो हमेशा से एक विवादित क्षेत्र रहा है, बहुत पहले से रहा है। ब्रिटिशर जब आए हैं उससे पहले से, या हम लोग बात करें बाबर के जमाने से, बाबर ने इस पे कब्जा किया, फिर उसको भाग के जाना पड़ा, फिर कब्जा किया। तो एक ये ऐसी जमीन है कि ये कभी किसी को फली नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तालिबान का भी कोई ज्यादा भला नहीं करेगी, तो विवादित है। हम उस विवाद को कभी बाद में देखेंगे। अभी विवाद कैसे जन्मा है इसको समझते हैं। देखिए, 1985 में यहां पर एक लड़ाई शुरू होती है। जो आपके पास अफगानिस्तान सरकार है, ये अफगानिस्तान सरकार और इसी के साथ में एक जो मुजाहिदीन है, मतलब इस्लामिक आपके पास जो टेरर एक्टिविटी है, इसको लेकर यहां पर लड़ाई शुरू होती है, डिस्प्यूट आपके पास शुरू होती है। अब उस समय दुनिया की पावर यूएसएसआर था। यूएसएसआर क्या कर रहा था? जो आपके पास अफगानी सरकार है, इस अफगानी सरकार को सपोर्ट कर रहा था। अगर यूएसएसआर ने यहां पर आपके पास सपोर्ट किया हुआ है तो इस्लामिक आपके पास जो टेरर ग्रुप है, जिसे हम लोग तालिबान कहते हैं, इसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तान के साथ में इसको जो यूएसए है, ये यूएसए यहां पर क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। तो इन दोनों लोगों के सपोर्ट से जो इस्लामिक ग्रुप था, जिसे आप लोग तालिबान कहते हैं, इसने पूरे अफगानिस्तान में बहुत आतंक यहां पर मचाया। लेकिन 1985 से लेके 1991 अफगानिस्तान में तालिबान उतना कुछ नहीं कर पाया जितना वो करना चाहता था, क्योंकि यूएसएसआर एक बड़ी पावर थी, ये सरकार को सपोर्ट कर रही थी और सरकार को सपोर्ट करने के कारण यहां पर सरकार चलती रही। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर आपका टूट गया। और उसके टूटने के कारण जो तालिबान था, उस तालिबान को सपोर्ट तो मिलता रहा पाकिस्तान और यूएसए से, लेकिन जो आपके पास अफगानिस्तानी सरकार थी, ये सपोर्ट खो चुकी थी और इसके सपोर्ट खोने के कारण ये सरकार यहां पर गिर गई। तो 1991 से लेकर 1995 और 1996 की हम लोग यहां पर बात करते हैं। इस 1995 और 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर चलता है, तालिबान लोगों को मारता है, सरकार को मारता है और 1995 में फुल फ्लैश तरीके से तालिबान सत्ता में आ जाता है।
क्लियर है। और इसको सपोर्ट पाकिस्तान और यूएसए का यहाँ पर मिलता रहता है। लेकिन 2001 के बाद हम लोग कहते हैं जो वर्ल्ड सिनारियो है ये बदलता है। फिर यूएसए अपने मिशन स्टार्ट करता है अफगानिस्तान को आजाद कराने के लिए, तालिबान से फ्री कराने के लिए। तो 2001 के बाद यूएसए का इंटरवेंशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, जो कि अभी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिशन को वापस बुला लिए थे, उसके बाद से लगभग खत्म हो जाता है। और हम लोग देखेंगे कि 2020 के बाद से तालिबान बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो चुका है फिर से अफगानिस्तान में, और अभी लगभग आधे से ज्यादा एरिया पे कब्जा कर चुका है। तो ये पूरी एक छोटी सी कहानी है कि किस तरीके से तालिबान का उदय हुआ और तालिबान ने किस तरीके से अफगानिस्तान में आतंक मचाना स्टार्ट किया। देखो, जब पहली बार लड़ाई यहां पर होना स्टार्ट हुई थी तब भारत का स्टैंड क्या था। भारत उस समय भी अफगानी सरकार को सपोर्ट कर रहा था, उनके फेवर में थे, और ऐसा नहीं था कि हम तालिबान की अगेंस्ट थे। अभी सरकार को क्या करना चाहिए इसको समझने की कोशिश करिए। देखो, ग्रुप तो चल रहा है, हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और जिस तरीके के हालात अगर आपके चल रहे हैं तो तालिबान बहुत जल्दी अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा, कोई भी सरकार यहां पर आपके पास नहीं चल पाएगी। तो भारत का स्टैंड देखो क्या है। आज भी भारत सपोर्ट तो अफगानिस्तानी सरकार का ही करेगा, क्योंकि हम टेरर एक्टिविटी के अगेंस्ट हैं, हम पीस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसका ही सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा जो स्टैंड है वो ऐसा होना चाहिए कि तालिबान के जो लीडर हैं, इन लीडरों से भी हमको चर्चा करनी चाहिए और शांति वार्ता पर इनको मनाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो ये सत्ता में वापस आ जाते हैं तो आपने तो अफगानिस्तान में जो विकास किया है वो विकास पूरा चला जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आपका पूरा चला जाएगा। तो वर्तमान परिस्थिति में भारत को अफगानिस्तानी सरकार से भी कांटेक्ट करना चाहिए और तालिबान से भी कांटेक्ट करना चाहिए। अगर दोनों बात करने अग्री होते हैं तो बात कराने अग्री करना चाहिए, और हमें अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। किसी एक ग्रुप से या किसी एक सरकार से हमको लगाव नहीं है। जब हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं। आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका किसी भी तरीके से एबॉलिश नहीं होना चाहिए, उससे हमको रिटर्न वहां से मिलना चाहिए। तो भारत का स्टैंड अभी क्या हो, सरकार का सपोर्ट करे या तालिबान का सपोर्ट करे, हमें दोनों ग्रुप से बातचीत करना चाहिए। सरकार कर भी यही रही है, अफगानिस्तान की सरकार का सपोर्ट है, और तालिबान से भी हमने कॉन्टेक्ट किया है, क्योंकि वो सत्ता में आएगा तो सही। अब तालिबान से दुश्मनी क्यों नहीं ले सकते सर? देखो, तालिबान सत्ता में आएगा ये बात फिक्स है, क्योंकि कोई भी बड़ी पावर अब अफगानिस्तान में इंटरवेंशन नहीं करना चाहती। अब अगर ये सत्ता में आ गया और भारत ने दुश्मनी ले ली तो पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट चला गया, जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो सब कुछ चला जाएगा। दूसरा, ये तो मिलिटेंट ग्रुप है ना, ये तो आतंकवादी ग्रुप है। ये कश्मीर वाला जो रीजन है यहाँ पाकिस्तान के थ्रू डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट करेंगे, हमारी शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, टेरर अटैक कराते रहेंगे, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो अगर हम इस की तरफ चलते हैं, अफगानिस्तान विवाद की तरफ चलते हैं, तालिबान ग्रुप को बड़ा करने की तरफ चलते हैं, तो सिर्फ दो ही देशों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान के साथ में शुरुआत में यूएसए ने इसको यहां पर क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो देखो, पाकिस्तान एक वो प्लेयर है जो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं जिसने जन्म दिया तालिबान को, लेकिन इससे भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन आपके पास, यूएसए है। लेकिन यूएसए को तो 2001 में पता चल गया कि भाई होता क्या है, जब टेरर अटैक होते हैं उसके बाद आतंकवाद की परिभाषा समझ में आ गई। अभी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर देखो आप खुद सपोले पालोगे तो बड़ा होने के बाद वो आपको जरूर खाएगा, क्योंकि अभी तो अफगानिस्तान में थ्रेट क्रिएट कर रहा है तालिबान। जब फुल फ्लैश तरीके से आ जाएगा तो पाकिस्तान की सीमा भी लगती है, सीमा लगती है तो इधर भी आएगा, आप मना करोगे तो आप पे अटैक भी करेगा। तो कहीं ना कहीं जो यूएसए ढोंग करता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम सबको खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद जन्मा है इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है, याद रखिएगा। तो भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, हमने इसको समझने की कोशिश की। आज कुछ दो बेसिक बातों को यहाँ पर समझा है। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आते हैं तो आप अपने फीडबैक जरूर दें। Thank you very much for discussion. Have a nice day. Good day.